नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। रेरा की अपनी सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे एक बायर और बिल्डर के बीच या बायर और रियल एस्टेट एजेंट के बीच अगर विवाद हो जाए या अगर एक्ट के प्रावधानों को ठीक तरह से पालन ना किया जाए तो जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसे कैसे सुलझाया जा सकता है। एक्ट कहता है कि अगर कोई विवाद हो जाए तो जो भी एग्रीड पार्टी है, चाहे वो बायर हो, ग्रुप ऑफ बायर्स हो, प्रमोटर हो या रियल एस्टेट एजेंट हो, वो एक कंप्लेंट रेरा में कर सकते हैं। एक्ट ये भी कहता है कि अगर रेरा को ऐसा लगता है यानी अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि उसके प्रावधानों का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो स्वतः संज्ञान भी ले सकती है और बायर, बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट को तलब कर सकती है। अब मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट रेरा के सामने आ गया और प्रथम दृष्टि में जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उनको ऐसा लगता है कि रेरा के जो भी प्रावधान है उनका पालन नहीं किया गया है। ऐसे में एक फाइनल ऑर्डर देने से पहले वो एक इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं जिसमें वस्तु स्थिति जो है वो मेंटेन की जाएगी। ऐसा करते वक्त उन्हें किसी को भी कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा उसमें एप्लीकेंट या एपेलेंट या तो खुद से जो है वो अपीयर हो सकते हैं और अगर वो चाहें तो वो किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं जो उनकी जगह उनका केस अथॉरिटी के सामने रखेगा। जो भी इस तरह के ऑथराइज्ड लोग होंगे उनमें या तो कोई सीएस हो सकता है या कोई सीए हो सकता है या कोई एडवोकेट हो सकता है। विवाद में सभी पक्षों को सुनने के बाद अथॉरिटी जो भी फैसला दे उसमें अगर फैसला बिल्डर के अगेंस्ट दिया गया और बिल्डर उस फैसले की अवहेलना करता है, उसकी अवमानना करता है, उसे फॉलो नहीं करता है तो ऑन अ डेली बेसिस जो भी फ़ाइन है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो 5% ऑफ द टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस एक्सटेंट तक बढ़ सकता है। वहीं पे अगर अथॉरिटी रियल एस्टेट एजेंट या बायर के अगेंस्ट ऑर्डर देती है और वो इसकी अवहेलना करते हैं तो भी ऑन अ डेली बेसिस जो है वो फ़ाइन बढ़ता चला जाएगा और वो फ़ाइन 5% ऑफ द फ्लैट जो बायर के का फ्लैट है या जो रियल एस्टेट एजेंट ने फ्लैट दिलवाया है उसकी जो भी 5% कॉस्ट होगी उतने एक्सटेंट तक वो बढ़ सकता है। अगर कोई भी पार्टी जो ऑर्डर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने दिया उससे खुश नहीं है तो 60 दिन के अंदर अंदर एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। एपेलेट ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल होती है जिसके 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं और एक टेक्निकल ऑफिसर होते हैं। अगर एपेलेट ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो 60 दिन की मियाद है उसे बढ़ाया जाए क्योंकि कोई जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से एप्लीकेंट अपील नहीं कर पाया तो उसे बढ़ा भी सकती है। एपेलेट ट्राइब्यूनल की जो भी पावर्स होती हैं वो सिविल कोर्ट के बराबर होती हैं। वो किसी भी आदमी को तलब कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो चाहें तो वो उन्हें देख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर्स जो दिए गए हैं वो उन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं। पर एक बात है, जब भी एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने अगर कोई प्रमोटर अपील करेगा तो उसे जो भी फ़ाइन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने या रेरा के जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है जो भी फ़ाइन उन्होंने लगाया है उस फाइन का 30% कम से कम और हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा वो अपेलेट ट्राइब्यूनल में उसे जमा कराना पड़े। जब भी कोई अपील आएगी तो अपेलेट ट्राइब्यूनल की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस 60 दिन के भीतर भीतर सभी लोगों को सुनने के बाद जो भी उनका निर्णय है वो उसे सुनाए। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को अगर जो भी प्रमोटर है वो नहीं मानता है तो ट्राइब्यूनल उन्हें 3 साल तक की सज़ा कर सकती है और या फिर ऐसा भी कर सकती है कि वो 10% जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उतना जुर्माना लगा दे। और अगर ट्राइब्यूनल सख्ती दिखाए तो ये दोनों चीज़ें भी प्रमोटर को झेलनी पड़ सकती हैं। वहीं पर अगर एक बायर या रियल एस्टेट एजेंट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं तो उन्हें 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ उन पर 10% जुर्माना भी लग सकता है जो कि फ्लैट की टोटल कॉस्ट है, जो बायर का फ्लैट है या अगर रियल एस्टेट एजेंट ने उस फ्लैट में डीलिंग करी है तो। अंत में अगर कोई भी पक्ष ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट है उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। अपील करने की जो मियाद है वो 60 दिन के अंदर अंदर है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि जेन्युइन रीजंस की वजह से अपील जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर नहीं करी गई है तो वो इस मियाद को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। एक चीज़ और,
अगर ट्राइब्यूनल में जो भी डिसीजन लिया गया वो सहमति से लिया गया है, ऐसे केस में हाई कोर्ट में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि वो सिविल कोर्ट में जाकर अपील करे तो ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी पावर जो सिविल कोर्ट में होती हैं वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को दे दी गई हैं। तो ये था पूरा लेखा जोखा कि अगर कोई विवाद रेरा में हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ कवर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अपने अगले बाकी 2 वीडियोज़ में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।